गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रणाम निभा। और निभा, हाउ आर यू सर। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं निभा। कशिश और हेलो निभा, कैसे हो। अरे बाप रे बाप, आपस में संपर्क साधने की कोशिश। निभा, आप तो पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं। आज हिस्ट्री का क्लास था सर। मैं मतलब चीज़ें चेंज करने के लिए ही ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। तो आज मैथ्स के क्लास को क्या हो गया है, मैथ्स के क्लास की चर्चा ज्योग्राफी के क्लास में, ये गलत बात है। फिर सर आप कैसे हैं। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, आपस की अगर दोस्ती यारी आप लोगों ने निभा ली हो, निभा और ऋषि, है ना, तो अब पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सुजल, नमस्कार सर। नमस्कार मेरे भाई। फिर धीरज जायसवाल, गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे हो। अच्छा, हो सकता है इस वाले गोले पे अभी इवनिंग चल रही हो, उधर वाले गोले पे अभी मॉर्निंग हुई हो, तो गुड मॉर्निंग। चलिए धीरज, गुड इवनिंग सर। निभा, अच्छा लगा कशिश। चलो भैया, लव यू सर। अरे रे, लव यू सो मच आप लोगों को भी। चलो आप पढ़ाई करें। तो इस, देखो पता है ये अच्छा है कि ये लाइव क्लास है, ऐप पर क्लास है। अगर यही माहौल होता ना यूट्यूब पे, लव यू सर और ये 3 दिल बना के भेज दिए तुमने अंकित, ये अच्छा मसला नहीं है, समझ रहे हो। इस मसले को दिल में ही रखो। और बट तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतनी इज्जत बख्शते हैं मुझे। और धीरज जायसवाल सर, लुकिंग स्मार्ट, धन्यवाद। चलो अब पढ़ाई करें। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क में मिलते हैं जानवर, समझ रहे हैं। और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक जानवर है। जैसा कि आप सब लोग जू भी घूमने गए होंगे। जू का मतलब होता है जब आप चिड़ियाघर जाते हैं तो चिड़ियाघर में एक शीशा लगा होता है और शीशे पर लिखा होता है कि गौर से देखिए इस जानवर को, ये जानवर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नोटिस किया होगा आपने, है ना। धीरज, सुजल, नमस्कार सर जी। नमस्कार मेरे भाई। और निभा, कभी लव बाहर आ जाता है। ठीक है। अब सर मैंने आपका क्लास काफ़ी टाइम से नहीं लगाया, क्या मैं आज का क्लास लगा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लगाइए। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज कोई इम्पोर्टेंट मसला छूटेगा नहीं आपका, या फिर मुझे पहले कवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज एकदम नया टॉपिक है, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, आज पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, नेशनल पार्क। इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा जाता है भाई, राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है। क्या डाइट ले रहे हैं सर, चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। अरे बाप रे, ठीक है। ये निभा, मैं आपको जल्दी से इसकी डाइट भिजवाता हूँ, आप भी लीजिएगा। मूवी जैसी फिल्म आ रही है सर क्लास में। अच्छा ठीक है, अब चलो ध्यान दो। आप सारी बातें खत्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं। नेशनल पार्क की क्लास है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब थोड़ी सी देर बाद मजाक करेंगे, थोड़ी सी देर बाद एक दूसरे का हालचाल लेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यानों में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस। वहाँ पर आप लोगों को वो आज़ादी नहीं मिलती है जो कहीं और मिल सकती है। राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पाई गई तो वो सीधे सीधे गैर कानूनी मानी जाती है। तो उस पर बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, तो उसके तहत आप लोगों के ऊपर फिर एक्ट लगेंगे और आपको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि हाउ मच नेशनल पार्क इन इंडिया। तो आंसर आएगा 106। तो टोटल 106 नेशनल पार्क हैं जो हमें पढ़ने हैं, और उनमें से फिर छांटने हैं कि भाई कौन कौन से याद किए जाए, ठीक है। अब अरे निभा, तू शायर हो क्या, क्या मैथ में गजब बोलती हो, बोलती हैं। चलो ठीक है, रोज होगा गुड्डू भाई, ये गलत बात है यार। देखो भाई, अब हिस्ट्री, ये क्या कहते हैं, मैथ्स की क्लास का चर्चा यहाँ पे करी तो बता रहा हूँ मैं सबको ब्लॉक करवा दूंगा, सारी चैट ब्लॉक करवा दूंगा, फिर मसला खराब हो जाएगा। गुड्डू कुमार और निभा कुमारी
एक कुमार है, एक कुमारी है, समझ रहे हैं? निभा कुमारी और गुड्डू कुमार दोनों अपने चर्चा को थोड़ा विराम दें, अदरवाइज ब्लॉक कर दी जाएगी चैट, ठीक है? हाँ, तो चैट ब्लॉक कर दी जाएगी। नहीं सर आप पढ़ाइए। हाँ, अब हम पढ़ाएंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से मसला अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। आज सारा का सारा मसला आपको लिखवाया जाएगा, फिर बाद में पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। सिमरन सर आपने मेरी गुड इवनिंग नहीं ली। अरे सॉरी सिमरन, आपकी गुड इवनिंग तो लेना बहुत ज़रूरी है ना? वरना पता ही है, जा सिमरन जा, है ना, पूरा मसला आ जाएगा। तो गुड इवनिंग सिमरन। और शाम मस्त MTS का पेपर है, अब पढ़ लो, सारे लोग पढ़ लो, ठीक है? देखो यहां से नेशनल पार्क की बात की जा रही थी। नेशनल पार्क जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में कितने हैं, भारत में कितने हैं? तो संख्या आएगी 106। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या भारत के सारे 106 के 6 नेशनल पार्क हमें याद करने हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, बट पढ़ने सारे हैं, लेकिन याद सारे नहीं करने हैं, ठीक है? ये नहीं करने हैं, ये करना है। अब कौन कौन से याद करने हैं वो पढ़ा के जब चीजें हो जाएंगी तब बताऊंगा कि भाई कौन कौन से हमें याद करने हैं और कौन कौन से हमें याद नहीं करने हैं। तो चलिए अब स्टेट वाइज हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, एक एक स्टेट की बात करेंगे, एक एक स्टेट पे हम चीजों की मतलब जो नेशनल पार्क है उनकी चीजें करेंगे। सर मेरा CGL का एग्जाम था, उसमें नेशनल पार्क का क्वेश्चन आया रहा था, ठीक, तभी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, आएगा। और स्टार्टिंग में बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंस पांडे गुड इवनिंग सर कशिश। चलो ठीक है, चलो अब क्या बोल रहे हैं, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ चलो आ जाओ, जी ले अपनी जिंदगी। सबसे पहले आपको स्टेट जो दिखाई देगा वो एक यूटी है, स्टेट नहीं है वो यूटी है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लद्दाख। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम दिखाई देगा उसका नाम दिखेगा लद्दाख। तो यहां पे आपको याद रखना है लद्दाख, और लद्दाख में मात्र एक ही आपका क्या है? नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैमिस नेशनल पार्क। अब ऐसे ही पढ़ेंगे, हर यूटी को या स्टेट को लिखेंगे और उसके सामने उसके बारे में बातें लिखेंगे। हैमिस नेशनल पार्क, इसका पूरा जितना भी डिटेल एनालिसिस है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको चीजों को बताऊंगा, उसको याद कराऊंगा। नेशनल पार्क सर मैप पर पॉइंट करके बताइए। ठीक है, देखो मैप पे पॉइंट करके सबसे एंड में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ना फिर चीजें 5 मिनट में खत्म हो जाएंगी, आप याद नहीं कर पाएंगे उससे। 2 मिनट में मैप डाउनलोड करवाया जाएगा, आपको लगा दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है? याद बिल्कुल नहीं होगा उसमें। सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। रवि यादव हेलो सर। शिवानी कुमारी सर आज कितने दिन बाद क्यों? बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आप लोगों का अब सैटरडे को टेस्ट भी हुआ करेगा, ठीक है? तो जब भी टेस्ट होगा तो आप उसको दीजिएगा, उसका एनालिसिस फिर संडे को होगा। और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें सैटरडे को हर सब्जेक्ट का मिला के एक टेस्ट होगा, फिर उसको देखेंगे, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं। अगला लिखिए, ये लिख लिया, जल्दी से लिखो। अब पढ़ाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई कर लो भाई, 1 घंटे की क्लास होती है। पूछो 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 ऋषि भाई, पूछो, जल्दी पूछो। 1 घंटे की क्लास में अगर आप लोग यही सब बातें करेंगे, सिलेबस बहुत लेट जाएगा आपका। इसमें मेरी गलती नहीं होगी भाई, पहले ही बता रहा हूँ। फिर मुझे भगाना पड़ेगा सिलेबस, फिर मुझसे मत कहिएगा कि आप सर आपने क्वेश्चन पेपर मतलब ऐसे भगा दिया सिलेबस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ऋषि, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सर मैंने ना आपकी बहुत सारी क्लास नहीं लिया है, तो सर मैं कवर कैसे करूं?
अरे वो रिकॉर्डेड है, उसको कवर कर लो, उसको पढ़ लो एक साथ बेटा, ठीक है। आपके साथ साथ चलूं? हाँ मेरे साथ साथ चलो, आज ये टॉपिक हो जाए तो इसको पढ़ लो, इससे पीछे वाले टॉपिक अलग मैटर के हैं, उनको अलग से पढ़ लेना, ठीक है। अब पढ़ लें, चलो। अब लद्दाख के बाद लिखिए जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं किसी की भी चैट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, तो फिर अब मुझसे बिल्कुल भी मत कहिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं भाई? 4 नेशनल पार्क हैं। अब ये कैसे याद होंगे? जम्मू एंड कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो एक लड़का है वहां का जिसका नाम है सलीम अली। क्या नाम है भाई? सलीम अली। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क पड़ता है सलीम अली नेशनल पार्क। क्लियर हुआ ये बात? तो एक नेशनल पार्क आपको याद हो गया। दूसरा, वो लोग बहुत सारे गम में अपनी जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि वहां आतंकवाद है, तो वहां पे हो जाएगा डची गम। क्या हो जाएगा? डची गम। याद करते हुए चलिएगा, पूछूंगा आखिरी में सबसे। डचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, 2 याद हो गए। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे अपने देश के गद्दार रहते हैं, तो वो नाग होते हैं। क्या होते हैं? नाग होते हैं, काजी नाग। अब ये मत सोचिए कि कोई बच्चा कश्मीर का हो तो वो देख रहा हो वीडियो, तो मैं सबको नहीं कह रहा हूं। वहां बहुत सारे अपने देश के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं, तो वो क्या है? हमारे आस्तीन के सांप हैं, नाग के हैं, तो उन्हीं को कहते हैं काजी नाग। तो चौथा, वहां पे बहुत सारी प्यारी प्यारी झीलें हैं, और उस झील के मतलब घूमने के लिए कश्तियों का यूज करते हैं, तो वहां पे आएगा किश्तवाड़। कौन सा आएगा भाई? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो लिख लीजिए चारों, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। बेटा ये सब पहले लिख लो, सारे एंड में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट की लिस्ट बताऊंगा, वो एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलो बता ही देता हूं फिर। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ही है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे सलीम अली भी इंपॉर्टेंट है और किश्तवाड़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले पे लिखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहां पे जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं टोटल 5। कितने हैं भाई? टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। अब यहां के कैसे याद करेंगे? यहां पे आपको याद रखना है कि बहुत ही सुंदर सी वैली है जो कि हिमालय के साथ लगी हुई है, तो ग्रेट हिमालयन। क्या नाम होगा भाई? ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं कि भाई दूसरा कौन सा होगा। तो जब इतना प्यारा सा एरिया है, वो हिमालय की वादियां हैं, तो इंद्र क्या करेंगे? अपना किला बनाएंगे वहां पे। क्या बनाएंगे? इंद्र अपना किला बनाएंगे, तो यहीं पे आता है इंद्र किला।
इंदरकिला नेशनल पार्क। गॉट इट। 2 कंप्लीट हो गए, इंदरकिला हो गया और आपका क्या हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर वहां से आगे आएंगे तो वहां पर वो सारे लोगों को खीर बंटवाएंगे। क्या बंटवाएंगे, खीर बंटवाएंगे। तो खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। जब खीर बंटवा दी गई सब में, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पिन को चुबोने की कोशिश करेंगे कि हमको कम मिली है, हमको कम मिली है। तो पिन वैली कौन सा होगा भाई, पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सिंबल 12 नाम है उसका। क्या नाम है, सिंबल 12। ठीक है, सिंबल 12 नेशनल पार्क। सिंबल 12 नेशनल पार्क। जल्दी से लिख लीजिए, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। याद करते हुए चलिएगा इसी तरीके से। कैसे याद करेंगे, इसे ऐसे याद करते हैं कि भाई हमारे हिमाचल में हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, तो ग्रेट हिमालय। वहां से आगे बढ़े तो इंद्र ने वहां पे अपना किला बनाया, तो इंद्र किला। वहां पे खीर बंटवाई तो खीर गंगा। वहां पे पिन चुबो दी गई तो पिन वैली। और फिर सिम्बा सिम्बा करके कोई आया जो कि बहुत ही अजीब सा था, तो सिंबल 12। क्लियर है बात। तो ये पांचों नेशनल पार्क वहीं पे दिखाई देते हैं। सिमरन का हो गया, निभा का हो गया। अगले पे चलते हैं, और अगला क्या है, अगला दिखाई देगा नया पंजाब। कौन सा दिखाई देगा भाई, पंजाब। तो लिख लीजिए, नो नेशनल पार्क। यहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, नो नेशनल पार्क। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको एरिया मिलेगा उसी से लगा हुआ, उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं, और उनकी संख्या कितनी है भाई, इनकी संख्या है 6। तो इनको बढ़िया से याद करेंगे उत्तराखंड में। तो देखो, इनको भी फिर से कहानी के रूप में याद करेंगे। उत्तराखंड में आपको पता है कि पूरा मसला एक नेशनल पार्क से स्टार्ट होता है, और वो हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क था। उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम था भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था ये। ठीक है, और इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो फिर दूसरे की बात करेंगे,
जैसे ही आपका क्या हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, फिर यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। तो वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क याद रखना है। फिर गंगोत्री से माँ गंगा निकली हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ गोविंद की पूजा बहुत होती है। किसकी पूजा बहुत होती है? गोविंद की पूजा बहुत होती है। तो आपको याद रखना है एक और नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। ठीक, 3 हो गए। जैसे ही आपके 3 कंप्लीट हो चुके हैं, कॉर्बेट हो गया, गंगोत्री हो गया, गोविंद हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक चोटी है जिसको मैंने माउंटेन्स में पढ़ाया था, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि भगवान श्री राम को राजा जी की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। तो राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक। तो आपके कितने हो गए? 5 हो गए। अब एक बचा। अब राजा जी हमारे भगवान श्री राम हैं, तो उनके पैरों में फूल तो चढ़ाने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखना है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स ऐसा लिख लो, फूलों की घाटी। क्लियर हुआ? 6 के 6 याद। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद आगे बढ़े तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री से आगे बढ़े तो गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क से आगे बढ़े तो नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी से आगे बढ़े तो राजा जी नेशनल पार्क, और राजा जी से आगे बढ़े तो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो टोटल हो गए 6 नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिखो भाई सारे लोग। सुजल का हो गया, बढ़िया सुजल। बाकी सारे लोग लिखें जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ पे हड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ पे याद करते हुए भी चलिएगा। सर एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। हाँ, रेलवे के लिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हर जगह पे ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है। संस्कृति एसएससी का एक चैनल स्टार्ट हो गया है, तो उस पर भी आप लोग सब्सक्राइब करो, उसको भी देखो, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पे देखो। एनटीपीसी के लिए वहाँ पे यूट्यूब पे क्लास रहेगा। चलो आगे बढ़े, अगले उस पर चले बेटा। आज ही सर रेलवे का पेपर भरा हूँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से करें और बढ़िया से उसे निकालें भी। अगले स्टेट पे चलते हैं, और अगला स्टेट कौन सा होगा? हरियाणा। कौन सा होगा भाई? हरियाणा। एक एक करके सर, एसएससी जीडी के लिए भी, हाँ सबके लिए है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला स्टेट लिखिए हरियाणा। हरियाणा कैसे लिखते हैं भाई? हरियाणा इंग्लिश में लिख लो यार,
हरियाणा, है ना, हरियाणा। हरियाणा वाले बच्चे कहेंगे हिंदी में नहीं लिखा हमारा, है ना। चलो, कौन सा चैनल है सर? संस्कृति एसएससी के नाम से है, हाँ हरियाणा ऐसे लिखते हैं। बढ़िया, थैंक यू मेरे भाई। अब गरियाना नहीं हमको, हाँ हरियाणा, ठीक है। चलो, अब यहां पर 2 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? 2। कभी कभी क्या होता है ना, अपने नाम की भी स्पेलिंग भूल जाते हैं आदमी, समझ रहे हैं। जब एकदम होता है ना, अच्छा ये क्या था, गायब, ब्लैंक, गजनी हो जाता है वो आदमी। तो हरियाणा में 2 हैं। एक है कालेसर, क्या नाम है भाई? कालेसर नेशनल पार्क। बहुत बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क। फिर दूसरा यही दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे है। सर हम लोग आपको मानते हैं, क्या मानते हैं? गजनी हमको गजनी मानते हैं आप लोग। चलो, यहाँ पे एक कालेसर हो गया। दूसरा यहीं पे हमारे, जब दिल्ली से आप हरियाणा जाएंगे तो सुल्तानपुर एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन, तो उसी के नाम पे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। जल्दी से लिख लो दोनों, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, मतलब आपको दिल से मानते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, अरे क्या बात, वेरी गुड। चलो अब ये लिख लो। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए, अगला जो स्टेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा भाई? यूपी। उत्तर प्रदेश। कितने बालक हैं भाई उत्तर प्रदेश के? इसमें उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क है। सोच रहे हैं आप? ओनली 1। अब हमारे माननीय, जैसे मैं यूपी से हूं, तो हमारे माननीय जो सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या करते हैं, वो जब कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, तो खीर बंटवाते हैं। मैं तो सर पंजाब से हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब वो खीर बंटवाते हैं, और खीर किसकी बनती है भाई? खीर बनती है दूध से। किससे बनती है? दूध से। तो यहीं पर आपको याद रखना है कि एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक नेशनल पार्क है, सुजल प्रजापति, ठीक है, बढ़िया। दुधवा नेशनल पार्क लिख लीजिए जल्दी से। सर कभी आइए हमारे बिहार में। बिल्कुल पक्का आएंगे, पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला लिखते हैं बिहार। आ गए आपके बिहार में, देख रहे हैं, आपने बुलाया और हम तत्काल प्रभाव से कहां आ गए? बिहार में आ गए हैं। अगला स्टेट है बिहार। अरे भाई पंजाबी लैंग्वेज कमेंट करो यार। अच्छा आपको क्या लग रहा है पंजाबी पढ़ लेंगे आपके साथ? हैं पंजाबी में कमेंट करो, तुसी कमेंट करो इन पंजाबी। चलो आ जाओ, बिहार में भोजपुरी में कमेंट करें आप लोग, ठीक है। अब बिहार में भी एक ही है, क्योंकि यूपी की क्या करते हैं वो लोग, बिल्कुल हूबहू रहते हैं। यूपी वाले बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं बिहार को, बिहार वाले कर लेते हैं यूपी में, है ना। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी रिश्तेदारी हैं बॉर्डर पे, बलिया वाले बॉर्डर पे, गोरखपुर,
इन सब में बहुत सारी रिश्तेदारी हो जाती है बिहार और यूपी वालों की। तो का हाल बा? मस्त बा, ठीक है, मजा में। चलो, अब बिहार में आपको भगवान श्री राम के लिए रामायण लिखी गई थी और उनकी कहानी बताई गई थी माँ सीता की, और पूरा मसला बताया गया था कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो वो किस व्यक्ति ने लिखी थी? वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। तो लिख लीजिए वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क, बढ़िया पिंकी, बहुत बढ़िया। वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहां पे भी एक ही है, ठीक है। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला लिखते हैं। अगला जो आपके पास जाएगा वो दिखाई देगा सिक्किम, क्योंकि भारत का मैप आप देखे ही होंगे। हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, यूपी पूरा कंप्लीट किया, बिहार कंप्लीट किया। अब चले जाएंगे हम कहाँ पे? सिक्किम में। तो अगला स्टेट आएगा हमारा सिक्किम। तो अगला लिखिए सिक्किम। और सिक्किम में भी आपको कितने दिखाई देंगे? एक ही दिखाई देगा। कितने दिखाई देंगे भाई? एक दिखाई देगा, और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? सर दिल्ली रह गए। कौन रह गए? दिल्ली में कोई नेशनल पार्क थोड़े है, दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है सर। हमेशा नक्शा नहीं बनता, हमसे नक्शा नहीं बनता। अच्छा, कोई बात नहीं पिंकी, क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके ही आता है वो मसला, धीरे धीरे करके आ जाएगा। लिखो कंचनजंगा। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी खतरनाक है, तो मैं लिख के लाया हूं, छाप देता हूं। KHAN खन जोंग, C मतलब GCHEN, और DZONGA। समझ गए? मैं गलत नहीं लिखना चाहता था, इसलिए छाप के लाया था स्पेलिंग आप लोगों के लिए। तो लिख लीजिए नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। लिख लीजिए भाई, एक ही है, ठीक है। जल्दी से लिखो, स्पेलिंग गलत मत लिखना भाई। सर ट्रैवलिंग के लिए सेम यही मैप रहता है या अलग होता है? सेम यही रहता है भाई, मैप एक ही रहता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जब मैं पहली बार रोटी बनाई थी तो लगभग इंडिया के मैप जैसी बनी थी। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बढ़िया बात है। आ जाओ, चलो सिक्किम हो गया। अगले पे चलते हैं, और अगला है हमारा असम। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पे मेन जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा असम। देखिए, और असम में कई नेशनल पार्क हैं भाई, और उनकी संख्या है 7। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से इसको याद करते हुए चलिएगा अभी के अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत कर सकते हैं आप लोग, परेशानी हो जाएगी अगर भूल जाएंगे।
तो पहला जो दिखाई देगा उसका नाम है डिब्रू सिखोवा। क्या नाम है? डिब्रू नाम से याद कर लीजिएगा क्योंकि डिब्रूगढ़ वहां पे याद दिखाई देता है। डिब्रू नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क। ठीक है। फिर आपको जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था पटकाई बुम एक हिल्स है जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिखती है, तो वो यहीं से शुरू हो जाती होती है। तो लिख लीजिए पटकाई नेशनल पार्क। पटकाई नेशनल पार्क। तीसरे पे आएंगे। पटकाई से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपने बहुत बार सुना होगा एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। और वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है काजीरंगा में। कहाँ पड़ता है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे दिखाई देता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मिनी काजीरंगा की बात कर लेते हैं और इसका नाम है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। समझ रहे? 4 हो गए। मानस से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मानस एक लड़के का नाम भी है ना, तो नामेर नेशनल पार्क। नामेर नेशनल पार्क। जैसे नाम लिया आपने तो फिर क्या करेंगे? वो एक लड़के का और नाम आएगा, वो है नेशनल पार्क की शॉर्ट फॉर्म लिख दो। चलेगा ना? फिर भूलेंगे तो नहीं ना? पता चला मुझ पर फिर ब्लेम कर दें कि भाई साहब हमारे सन ने यही लिखवा दिया था, है ना? तो राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक। जैसे ही राजीव गांधी से आप आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रायमोना। क्या नाम है भाई? रायमोना। ये राय नहीं मानते थे ना, तो नेशनल पार्क। 7 कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला डिब्रू, दूसरा पटकाई, तीसरा काजीरंगा, चौथा मानस, पांचवा नामेर, छठा आपका राजीव और सातवां रायमोना नेशनल पार्क। जल्दी से छापो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला लिखिए अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं। कितने? 2 नेशनल पार्क। एक का नाम है मॉलिंग नेशनल पार्क। एक का नाम क्या है? मॉलिंग नेशनल पार्क। और एक का नाम है नामदाफा। जल्दी से छाप लीजिए भाई। मॉलिंग और नामदाफा नेशनल पार्क। हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं, और जैसे इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें नागालैंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई? नागालैंड। तो लिख लीजिए नागालैंड। अब नागालैंड में जैसे ही आप घुसेंगे तो वहां पे एक ही है। कितने हैं? एक है। अगर आप नाक से अटकते हैं या मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो आपको परेशान करेगा ना, तो वही है इनटकी। इनटकी मतलब उनसे टोकना वोकना नहीं करना होता, इनटंकी। हिंदी में इसे इनटकी बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में यही स्पेलिंग लिखी जाती है। इनटकी नेशनल पार्क लिख लीजिए, इनटकी नेशनल पार्क। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आराम। हो गया भाई? चलो अगले पे लिखो। अगला है मणिपुर। कौन सा है भाई? मणिपुर। इसको एक बार बोल के बता दें। अच्छा, इसका नाम है इनटकी। इनटकी ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इनटकी ऐसे, ठीक है? इनटकी। वैसे इनटंकी बोलते हैं, है ना, लेकिन उसको बोला जाता है इनटकी। ठीक, चलिए अगला लिखिए मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर में दो हैं। कितने हैं? दो। एक आपने बहुत बार सुना भी होगा, क्या नाम है उसका? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहाँ पे दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैबुल लामजाओ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिरोही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से लिख लो ये भी दोनों। आज नॉर्थ ईस्ट वाले कंप्लीट कर देंगे सारे, है ना? डांसिंग डियर, हाँ हाँ, नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डांसिंग डियर। अब डांसिंग डियर जैसे आपने एकदम लिख दिया, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे अच्छा ये नाचो, है ना, नाचो डियर, वो वाला मसला समझ लेंगे। ठीक है, डियर, डन सर। चलो आगे बढ़े। अगला लिखिए मिजोरम। क्या लिखना है अगला? मिजोरम। मिजोरम। और मिजोरम में भी कितने हैं? दो हैं। उनकी जिक्र करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। देखो मिजोरम में जब आप 33 हुए हैं अभी तक, हाँ, और 106 है, तो ये अभी तो बहुत लंबा मसला है अभी। इसीलिए कह रहा हूँ याद करते हुए चलना है इनको। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूरा एक सेगमेंट लगता है, 2-3 घंटे की क्लास लगती है पीसीएस में इसकी। तो उसी लिए आप ध्यान से करिएगा। आप लोगों के में तो बस ये है कि याद कर लीजिए, स्ट्रेट याद कर लीजिए, आपसे आ जाएगा। पीसीएस में तो कौन कौन सी वहाँ स्पीसीज मिलती है वो भी पूछता है, तो वो आपको नहीं करना है तो अच्छी बात है। यहाँ से एक आपको याद करना है, मुल्लेन। मुल्लेन नेशनल पार्क।
मुल्लेन नेशनल पार्क, और दूसरा ब्लू माउंटेन। दोनों लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। 35 खत। सर हिंदी में लिखना, दोनों की हिंदी भी लिखना। ठीक है, मुल्लेन और नीला पर्वत। डन। अगला और लिख लो, त्रिपुरा। त्रिपुरा, और त्रिपुरा में भी कितने हैं भाई? त्रिपुरा में भी 2 हैं। अब वो कौन कौन से हैं? आपने सुना होगा विसोन। कौन सा सुना होगा? बिसन। बिसोन नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, कई बार पूछा गया। और एक है क्लाउडेड, क्लोंडेड भी बोलते हैं उसको, CLOUNDED, क्लोंडेड नेशनल पार्क, क्लोंडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लियर है ये बात? लियोपार्ड भी बोल देते हैं, लेपार्ड भी बोल देते हैं, लियोपार्ड भी कर लेना। LEO, लियो आपने मूवी देखी होगी, तो वो याद रखना है, ठीक है? अगर इसको क्लियर नहीं दिख रहा है तो सही कर देता हूँ। क्लाउडेड लियोपार्ड, लियोपार्ड का मतलब समझते हैं ना? लेपार्ड जिसे बोलते हैं, जो चीते की तरह दिखाई देता है, वही होता है, उसी की एक स्पेशल ब्रीड होती है, वो दिखाई देता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये भी जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। देखो अब हमने कितने कर लिए? 2 यहां पे कर लिए, 2 यहां पे, 4, 4 और 2 6, 6 और 2 1 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 2 21, 21 और 6 27, 27 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 27 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 1 38, 38 हो गए, है ना? 38 हो गए, टोटल मिला के हो गए 38। तो इससे आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सा मैप पे भी देख चुके होंगे, ठीक है? तो एक बार अच्छे से इसे मैप पे जरूर देखना। और 37 हुए हैं सर, 38 हो चुके हैं भाई। देखो, एक हो गया आपका लद्दाख में, 4 हो गए आपके जम्मू में, 5 हिमाचल में, 10 के बाद 6 आपके उत्तराखंड में, 16 और 2 हरियाणा, 18 19 20 और 1 21 और 7 28 और 2 30, 31 33 और 2 35 और 2 37 हुए, 37 हुए, ठीक है? 37, हाँ 37 हुए, बढ़िया। तो हमने कितने पढ़ लिए भाई? 37 कर लिए। तो 106 में से हमने 37 नेशनल पार्क कर लिए हैं। अगली क्लास में बचे हुए सारे खत्म करेंगे, ठीक है? ये हो चुके हैं, अगली क्लास में हम सारे खत्म करेंगे।
सर एक बार आप रिवाइज करा दो। ठीक है, देखो हमें सीधे सीधे रिवाइज करा देता हूँ। हमने लद्दाख पढ़ा, लद्दाख में हमने हेमिस पढ़ा, लद्दाख लद्दाख पढ़ा, उसमें हमने हेमिस पढ़ा। हेमिस के बाद जैसे जम्मू एंड कश्मीर आए उसमें हमने 4 पढ़े, उसमें हमने सलीम अली पढ़ा, उसमें हमने डच्चीगाम पढ़ा, उसमें हमने काजीनाग पढ़ा और उसमें हमने किश्तवाड़ पढ़ा। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो हमें हिमाचल पढ़ा। हिमाचल में हमारे पास कितने थे? 5 थे। हमें पता है कि वहाँ पे ग्रेट हिमालय पड़ता है, इंद्र किला पड़ता है। इंद्र किला ने क्या किया था? खीर बांटी थी, तो खीर गंगा हो गया था। उसमें पिन चुबो दी थी लोगों ने, तो पिन वैली हो गया था। और उसी से आगे हमको सिंबल वाला दिखाई देता है। तो ये 5 हो गए। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें पंजाब दिखेगा, पंजाब में कुछ नहीं था। फिर उत्तराखंड में दिखाई देगा, उत्तराखंड में हमको पता है कॉर्बेट है, कॉर्बेट के साथ साथ गंगोत्री है, गंगोत्री के साथ फिर हमारा गोविंद है, गोविंद के बाद हमें पता है कि राजा जी है और राजा जी के पैरों में क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, तो फ्लावर वैली है। ये 6 हो गए। फिर उससे और आगे आ जाओ, हरियाणा, हरियाणा में 2 दिखाई देते हैं, एक कालेसर दिखाई देता है और एक सुल्तानपुर दिखाई देता है। उससे और आगे आ जाओ, हरियाणा के बाद यूपी आ जाता है, यूपी में 1 दिखाई देता है, दुधवा दिखाई देगा। दुधवा से और आगे आ जाओ, बिहार दिखेगा, बिहार में भी 1 दिखेगा, वाल्मीकि। फिर सिक्किम आ जाओ, वहाँ भी 1 दिखेगा, कंचनजंगा। फिर और आगे आ जाओ, फिर हमें असम दिखाई देगा। असम में बहुत सारे हैं, असम में 7 हैं। कैसे याद होंगे? असम में पहले ही पता था कि डिब्रू वहाँ पे एक जगह पड़ती है, तो डिब्रू हो जाएगा। डिब्रू के बाद जैसे ही याद करेंगे तो पटकाई हो जाएगा। पटकाई के बाद हमें फिर याद करना है कि एक सिंग वाला गेंडा जो है वो काजीरंगा है, फिर मिनी काजीरंगा मानस हो जाएगा। मानस से आगे बढ़ेंगे तो नाम है, नामेर हो जाएगा। नाम किसका? राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी के जैसे ही वो बात नहीं मानते थे, तो जब बात नहीं मानते थे तो राय नहीं ली जाती थी, राय मोना हो जाएगा। तो ये सारे 7 के साथ कंप्लीट। फिर उससे और आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 2 थे, एक मौलिंग था और एक नामदाफा था। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें पड़ेगा कौन सा? नागालैंड। नागालैंड का पता है कि हमें इंटकी हो जाएगा, इंटकी हो जाएगा, इंटकी हो जाएगा, तो हम उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें मणिपुर मिला था, मणिपुर में हमारे 2 थे, केवल नामजाय और सिरोही। फिर वहां से आगे बढ़ गए थे तो हमें कौन मिले थे? फिर से हमें 2 मिले थे, जिसमें मिजोरम की बात कर रहे थे। एक तो ब्लू माउंटेन था, जो कि हमने बाद में लिखा भी था, और एक वहीं पे आपको दिख रहा था मोल्लेन नाम का। कौन सा? मोल्लेन नाम का। और फिर लास्ट में त्रिपुरा की बात की गई थी। त्रिपुरा में भी 2 थे, एक था क्लाउडेड लिपर्ड और दूसरा कौन सा था भाई? दूसरा था बिसोन। तो ये सारे के सारे मिला के 37 नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए थे। और शायद हो सकता है आप लोगों को भी ये थोड़े से अच्छे से याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे छोड़ेंगे क्लास। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया? कोसर, ओके, या ओ कोसर? कोसर, ये क्या मतलब हुआ? कोसर, समझ आ गया सर। अच्छा तूफान बच्चे हैं भाई आप लोग। ओके सर, अच्छा ठीक है। तो आप लोगों के सबके समझ में आ गया है। तो अब आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।